हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर आशीष, फेशियल एस्थेटिक एंड पेरियोप्लास्टिक सर्जन। क्या पीआरपी से आपके नए बाल आते हैं? क्या पीआरपी से आपके पुराने ही बाल ग्रो कर जाते हैं? बहुत सारे लोगों का ये मेरे से सवाल होता है कि सर कितनी पीआरपी ज़रूरत है और हम ये पीआरपी कब कब करवा सकते हैं। पहले पीआरपी है क्या? देखिए, आपके ब्लड में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, सेल और प्लाज्मा। सेल जहां पर होती हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, वहीं प्लाज्मा आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट। सेल्स में सबसे पहले आती है हमारी आरबीसी, जिसका फंक्शन है आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्लस हीमोग्लोबिन के साथ। वहीं डब्ल्यूबीसी का रोल है, दीज आर फाइटिंग सेल्स, और साथ के साथ ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती है। और वहीं प्लेटिलेट्स क्या काम करता है? वह प्लेटिलेट्स आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है और उनको बोला जाता है रिजर्वर ऑफ ग्रोथ फैक्टर। मींस वो एक ऐसी सेल्स हैं जिनके की अंदर ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हैं और इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, हम यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए। और इसी चीज़ को जब हम लोग प्लाज्मा के साथ कंबाइन करते हैं तो इसका नाम हो जाता है पीआरपी, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। शोकुरन उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया प्लेटिलेट कंसंट्रेट का, जिन्होंने उस प्लेटिलेट कंसंट्रेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला उन्होंने बोला फर्स्ट जनरेशन और दूसरा बोला सेकंड जनरेशन। सो द फर्स्ट जनरेशन इज योर पीआरपी एंड द सेकंड जनरेशन इज योर पीआरएफ, जो आज हम बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं पीआरएफ को। और पीआरपी को हम अपना फेशियल एस्थेटिक में बहुत उपयोगी है। फेशियल एस्थेटिक के साथ साथ जहां हमें अपने बॉडी में किसी सेल्स की ग्रोथ करानी है, स्टेम सेल्स डिफरेंशिएशन, पॉलिफरेशन कराना है, हमारा पीआरपी बहुत उपयोगी है। आप जनरल प्रैक्टिस, आप सर्जरीज में, आप फेशियल एस्थेटिक में, ऑर्थोपेडिक एप्लीकेशन, आज के टाइम पे पीआरपी का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीआरपी और हेयर के बारे में, दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए, जैसे पीआरपी है प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर पर्टिकुलर आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं। जनरली वो ग्रोथ फैक्टर्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, पर हम उन ग्रोथ फैक्टर्स को जब बाहर निकालते हैं एक सॉल्यूशन में और उसको अप्लाई करते हैं तो इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म। तो उसी एक्टिवेटेड फॉर्म को हम लोग यूटिलाइज करते हैं और पेशेंट्स को अप्लाई करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। सो बेसिकली जो हम लोग पीआरपी में देखते हैं तो हमारे पास कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, जैसे प्लेटिलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, जिसका की काम होता है सेल साइकिल को प्रमोट करना, नई सेल्स को बनाना। दूसरा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो नई ब्लड वेसल और एंजियोजेनेसिस करती है। तीसरा ग्रोथ फैक्टर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो एक प्रोटीन को बनाता है जिसका नाम है कोलेजन। और यही प्रोटीन आपकी स्किन में सबसे ज़्यादा आपके वॉल्यूम और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और बॉडी 60% जो प्रोटीन होती है दैट इज इन फॉर्म ऑफ कोलेजन। दूसरे फैक्टर्स हैं आपके इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, क्रेटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। फैक्टर्स जो होते हैं, जो आपके प्राइमरी ग्रोथ फैक्टर्स में रखे जाते हैं, जो नई सेल्स को ग्रोथ प्रोवाइड, नई सेल्स के रीजनरेशन में हेल्प कर रहे हैं। और कुछ फैक्टर्स को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग, मतलब एक बार आपकी ग्रोथ हो गई, उस ग्रोथ को भी हमें रेगुलेट करना है, तो इसलिए हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सो पीआरपी क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ दीज ग्रोथ फैक्टर। सो ये किस तरीके से वर्क करती है पीआरपी? आप सपोज करिए कोई पेशेंट आया है जिसको आपको हेड पीआरपी या स्कैल्प पीआरपी देनी है। सो बेसिकली जब हम पीआरपी को इंजेक्ट करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है कि पीआरपी जहां भी आप इंजेक्ट करेंगे तो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगी। अब ये 3D स्ट्रक्चर क्या करेगा? ये करेगा कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्टेम सेल। वो केमिकल्स आसपास की स्टेम सेल्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको बोला जाएगा कीमो माइग्रेशन। तीसरे स्टेप में क्या होगा? जो स्टेम सेल आसपास से आए हैं, से स्टेम सेल्स आ गए, यानी सेल्स आ गई, यहाँ सराउंडिंग सेल्स आ गई हैं हमारे आसपास। ये जो सराउंडिंग सेल्स होंगी, पर्टिकुलर अगर हम स्कैल्प की बात करते हैं तो सपोज करिए कि वहाँ पर आपकी ब्लड सप्लाई बहुत हैम्पर है, ब्लड सप्लाई बहुत कम है। सो वहाँ पर जो सेल्स आएंगी वो ये बोलेंगी यार हमारे पास ब्लड सप्लाई बहुत कम है। तो पीआरपी क्या करेगा? पीआरपी अपना ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा, जो बेसिकली आपका ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, और वो ग्रोथ फैक्टर होता है वेस्कुलर एंडोथेलियल। इसी तरीके से हमारी बॉडी में पीआरपी वर्क करता है। हम पीआरपी डालते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर सराउंडिंग एरिया बनता है जो आसपास की सेल्स को अट्रैक्ट करता है और उनसे पूछता है कि भाई आपके पास किस चीज़ की कमी है, और वही चीज़ हमारा पर्टिकुलर 3rd स्टेप में रिलीज होती है, जो कि नए सेल्स को बनाती है।